बच्चों मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा दिया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से हमारा मतलब क्या है। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा दी थी। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी एंड आपको याद भी होंगी, क्योंकि देखो जो जो चीजें आपको पढ़ाई जा रही है ना, भूलना नहीं है, उन्हें रिवाइज करते रहना है। ठीक है, आज इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। तो क्या होते हैं सबसे पहले वो समझते हैं, फिर उसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं एंड एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो। ठीक है, तो देखो इससे हमारा मतलब क्या है। सबसे पहले आप ये बताओ मुझे कि पॉलिनोमियल होते क्या है। क्या पॉलिनोमियल बहुत सारे टर्म से मिलकर बने होते हैं? हाँ बने होते हैं। क्या जो टर्म्स होती हैं वो कोफिशिएंट एंड वेरिएबल के मल्टीपल से मिलकर बनी होती है? तो आप बोलोगे सर हाँ होती हैं। तो वहां पे वेरिएबल की ही वैल्यू बदलती है, कोफिशिएंट की वैल्यू तो नहीं बदलती है। ठीक है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से हमारा मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे हम पुट कर दें तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। यानी कि अगर मेरा पॉलिनोमियल पी एक्स है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल देता हूं, पी एक्स इक्वल टू हो गया 5x-2। ठीक है, तो यहां पे इस पॉलिनोमियल में मैं ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मेरा आंसर आ जाए जीरो पूरे का। तो वो मैं निकाल लेता हूं, इतना दिमाग क्यों दौड़ा, निकाल लेना भाई। पी एक्स इक्वल टू जीरो रख लो पहले, तो पी एक्स इक्वल टू मैंने रख लिया जीरो, 5x-2, तो ये 2 इधर जाएगा तो ये जाएगा प्लस का 2। ठीक है, एंड बचा 5x। एंड अब क्या करो, x की तो वैल्यू निकालनी है, नीचे ले जाओ इसे। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो ये आपका जीरो है, लेकिन मैं कैसे प्रूफ कर दूं कि ये जीरो है? तो ये सेम वैल्यू मैं क्या करूंगा, इसमें रख दूंगा। मैं अब क्या करता हूँ, p 2/5 रख देता हूँ। 5 इंटू में 2/5 माइनस का 2, तो ये 5 से 5 घट गया, बचा 2 में से 2 गया जीरो। हेंस प्रूफ कि ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ऐसे ही आपको बाकी भी पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालने होंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालने होंगे। बाकी कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक तो ये है, और फिर क्या है कि जो देखो जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल होंगे उनके जीरो क्या होंगे, एक ही होंगे। ठीक है, बस आपके फैक्ट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन आएंगे अभी करने के लिए। ऐसा नहीं है आपको कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देंगे ना, लीनियर पॉलिनोमियल ही देंगे सॉल्व करने के लिए। अगर क्वाड्रेटिक होता भी है तो जुगाड़ लगा के हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे कुछ काम की चीजें, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। अरे नंबर 2 है, इसका क्या ही जीरो होगा। ठीक है, यही बताया हुआ, जीरो पॉलिनोमियल है तो भाई उसमें तो जीरो हो गई सब कुछ। ठीक है, तो ये इतना खास चीज नहीं है। ये देखो चेक करने के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 कि पॉलिनोमियल है x+2, पी एक्स इक्वल टू x+2। तो आपको चेक करना है इनमें से कौन सा जीरो है। तो पहले में मैं रखूंगा -2, -2 + 2 = 0। दूसरे में मैं रखता हूँ 2, 2 + 2 = 4। तो फर्स्ट वाला जो है -2 उसका जीरो है, 2 जीरो नहीं है। ठीक है, इससे हमें एक चीज क्या पता चल जाती है, इससे ये पता चल जाती है कि पॉलिनोमियल का जीरो जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरो ही हो। ठीक है, वो कुछ भी नंबर हो सकता है। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। बाकी ये बॉक्स में जो एनसर्कल्ड है आपको ये पता ही होना चाहिए। वैसे तो बता ही दिया मैंने आपको कि देखो जरूरी नहीं है किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हमेशा जीरो ही हो। हाँ लेकिन जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हो सकता है। ठीक है, जितने लीनियर पॉलिनोमियल होंगे उनके पास एक ही जीरो होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बता दी गई है। एंड एक पॉलिनोमियल में कई सारे जीरो हो सकते हैं, एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं। ठीक है, वो तो सॉल्व करोगे तो आ ही जाएगा कि वैल्यू पुट करो आंसर जीरो आ गया तो हाँ भाई हो गया। जैसे कि अब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको वैल्यू निकालनी है। देखो जीरो वाला तो ये हो ही गया कि आपको वैल्यू निकालनी है, कौन सी वैल्यू पे आंसर आ जाए जीरो। लेकिन कई बार ऐसा होगा जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया कि आपको वैल्यू देंगे पहले से कि ये वैल्यू रख और मेरे को आंसर बता। तो पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू क्या है, 5x माइनस का 4x² प्लस का 3। तो मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 2 रख लेता हूँ, नंबर 3 कर लेता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड खुद कर लेना। तो मैं p2 रख लिया, 5 इंटू 2 माइनस का 4 2 प्लस का 3। तो सॉल्व कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ में से इसको इसको जोड़ोगे तो 13, 13 में से 16 गए तो कितना बचेगा, -3। ये आ गया आपका आंसर। मतलब कि जो x2 पे वैल्यू क्या है, -3 है इस पॉलिनोमियल की। अगले क्वेश्चन में बोला है कि p0 रखो, ठीक है, p1 रखो एंड p यहाँ पे 2 रखो। ठीक है, और फिर हमें आंसर बताओ क्या होगा। तो मैं आपकी सहूलियत के लिए कोई सा भी एक पकड़ लेता हूँ, फोर्थ कर लेता हूँ। ठीक है, फोर्थ, p मैं यहाँ पे आपको पहले जीरो रख के बताता हूँ। p0 रखा तो क्या आएगा मेरा, 0 माइनस का 1, 0 प्लस का 1, तो -1 हो जाएगा, +1,
तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर माइनस में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला है कि आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये जो x की वैल्यू दे रखी है क्या वो उसकी 0 है या नहीं है। तो पहला मैं आपको करके बता देता हूँ, 2 करके बता दूंगा, बाकी खुद करना। फर्स्ट क्या है, px इक्वल टू दे रखा है आपको 3x प्लस 1 एंड यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 1/3 दे दिया। तो मैं रखता हूँ माइनस 1/3, 3 इंटू में माइनस का 1/3 प्लस का 1 कट गया, -1 + 1 = 0। तो पहले क्वेश्चन पहला जो है वो है 0। अगला मैं कोई सा भी कर देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, जैसे कि इसमें मल्टीपल दे रखे हैं फोर्थ में, तो फोर्थ बता देता हूँ। ठीक है, फोर्थ क्या है आपका, ये आपको दिया हुआ है px इक्वल टू दे रखा है x + 1 एंड x - 2। तो पहला x इक्वल टू -1 रखता हूँ, फिर 2, तो p - 1 -1 + 1 0, तो बाकी तो फाइनल आंसर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन करने हैं, बाकी फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।